हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हमने वर्कशीट्स का सारा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ब्रेन टीजर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसका जो ए है वो क्या कह रहा है, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय अ बैंक फॉर एवरी ₹100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा मनी बैंक ने हर ₹100 के लिए एक साल में पे किया है वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया था, है ना। चलिए, तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर क्या बोलता है, मिस्टर गुप्ता बोरोड 1,75,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ कार, दिस अमाउंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता ने एक बैंक से 1,75,000 रुपीज लिया है, बोरोड किया है। बोरो किया है मतलब समझिए एक बैंक से उन्होंने लोन लिया है। तो जो डिपॉजिट अमाउंट होता है या बोरो अमाउंट होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो बोरो किया है मतलब क्या किया है, लोन लिया है। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लोन। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1,000 एट 10% फॉर 9 मंथ इज। अब यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करने बोल रहा है। ठीक है, कितने पैसे के लिए, 1,000 रुपये के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 10% है। और जो टाइम दिया है वो 9 मंथ है। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम लोग फाउंड करते हैं उस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को फाउंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। प्रिंसिपल क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 10%। और टाइम है हमारा 9 मंथ। तो 9 मंथ टाइम है तो उसको हम लोग 9/12 लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मंथ में है और मंथ से हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसलिए ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से डिवाइड किया मैंने। तो 12 से डिवाइड किया तो देखिए ये 9 ये 12 ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आगे देखिए, ये हो गया 1,000, 10% हटाइए 100, और ये हो गया हमारा 3/4 ईयर। चलिए यहाँ 1,000 का 2 जीरो और 100 का 2 जीरो, इसको हम लोग काट देते हैं। अब ये 4 है तो 2 2 जा 4, और यहाँ बचा 10 तो 2 5 जा 10। अब ये 2 है और यहाँ 10 बचा है हमारा, तो 2 5 जा 10, इसको भी काट दिए हम लोग। तो कितना बचा, 5 5। देखिए ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 5 जा हो जाएगा 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 75 रुपीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में हमको 75 रुपीज दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक है, अब डी नंबर देखिए। डी नंबर क्या कर रहा है, इफ अमाउंट इक्वल टू 1,645.50, ये अमाउंट है तो मतलब ये रुपीज ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ₹95। तो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना होगा। तो ये देखिए प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए जो अमाउंट है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद ही तो अमाउंट आया। तो जब प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल से इंटरेस्ट को तो हटाना होगा ना। तो अमाउंट हमारा है 1,645.50, इंटरेस्ट है हमारे पास 95। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसको जब माइनस करते हैं हम, तो यहाँ देखिए ये 95 को डेसिमल देके 00 कर दीजिए, क्योंकि 95 रुपीज़ है ये एक्चुअली में। तो यहाँ देखिए ये डेसिमल के बाद वाले को देखिए, इसके जीरो यहाँ, यहाँ जीरो, तो यहाँ जीरो, यहाँ 5 और यहाँ जीरो, तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे क्या आएगा 5। अब डेसिमल है, डेसिमल दे देते हैं। ये 5 है और ये 5 है, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और ये 4, ये 9, तो 4 9 है, मतलब ये 14 हो जाएगा, कैरी ले लेंगे। तो 14 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा 5। अब ये बच गया क्या, ये 6 जो था ये क्या हो गया 5, क्योंकि यहाँ से एक कैरी लिया था हमने, और ये 1, तो ये हमारा हो गया ₹1550.50, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलिए ई नंबर देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए लोन ₹1,75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 2 ईयर, देन अमाउंट टू बी रिपेड इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें हम लोग को अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P इंटू आर इंटू टी। अब प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है 1,75,000, लोन जो है वो प्रिंसिपल ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है, और जो टाइम है वो हमारे पास 2 ईयर है। तो 1 लाख, आगे देखिए इसको, तो 1,75,000 इंटरेस्ट का परसेंटेज हटाइए, डिवाइडेड बाय 100, ये 2, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब नीचे हमारे डिनोमिनेटर में जो कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको 1,750 मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं, क्यों, ये 4 टू जा 8 किया मैंने, ठीक है ना। तो 8 को फिर 0 से मल्टीप्लाई किए 0 आया, 8 को 5 से किए 40 का 0 लिखेंगे हम लोग, 8 को 7 से किए 56, और 56 में 4 जो था उसको जोड़ दिए, फिर से 0 लिखेंगे हम लोग। अब 8 बन जाए 8 और 6 14, ये 14,000 रुपये जो है वो तो हमारा इंटरेस्ट है। अब इसमें हमको निकालने बोल रहा है अमाउंट, अमाउंट टू बी रीपेड। तो चलिए देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में जो कि 1,75,000 है, उसमें इंटरेस्ट जो कि 14,000 है, दोनों को जोड़ने से मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया वो आया 1,89,000। 1,89,000 ऑप्शन में है, तो यस है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, नेम द 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि वो 3 फैक्टर के नाम बतलाइए जो सिंपल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट का जब वीडियो बनाया था ना, तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और उसके साथ में वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके जो 3 फैक्टर है वो क्या है, मैंने बताया था उस समय। तो 3 फैक्टर क्या है, तो एक प्रिंसिपल है, पहला जो हो गया वो क्या है प्रिंसिपल, दूसरा जो है वो क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो तीसरा है वो है हमारा टाइम। यही जो 3 फैक्टर है वो हमारे क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज ₹625 एंड इंटरेस्ट इज 65। मेरे को यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, बस अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ जोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 625, सॉरी इंटरेस्ट है 65, दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0, 6 2 8 1 9, और ये 6, तो हो जाएगा हमारे पास ₹690 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,200 एट 3 होल 1/2 इंटरेस्ट पर एनम 6 मंथ, 6 मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है, पर एनम फॉर 6 मंथ। मतलब कि चलो देखते हैं, ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो हमको प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है हमारा 1,200 रुपीज। टाइम की जो बात की गई है वो की गई है 6 मंथ। तो हम लोगों ने जब
पहले भी पढ़ा है कि अगर टाइम 6 मंथ्स में दिया हुआ है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 12, ये इसका जो ईयर आएगा काटने के बाद ये वो हाफ ईयर मतलब 1/2 ईयर आएगा। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट की बात की गई है वो क्या है, 3/1/2%। तो ये मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो 2 × 3 + 1/2 मतलब कि 7/2%। ठीक है। अब यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है, तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, और हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1200, rate of interest is equal to 7/2%, and time is equal to 1/2 years। 1/200, अब ये 7/2% हटा दिए, 100 आ गया, ये 1/2। अब यहाँ देखिए कि 2 जीरो और 2 जीरो, इसको तो काट दिया। उसके बाद ये देखिए 2 6 × 12, इसको काट दिया। अब ये देखिए 2 3 × 6, इसको काट दिया। अब जो बचा मेरे पास क्या बचा, 3 × 7 × 1, तो 3 7 जा क्या हो गया 21। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो क्या आया, मात्र ओनली 21 रुपीज। ये देखिए थोड़ा सा छुप गया था, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर में क्या बचा, केवल मैंने इसको जब काट दिया, ये देखिए यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट गया। अब ये जो 2 है और यहाँ का जो 12, तो 2 6 जा 12। अब ये 2 है और ये 6, तो 2 3 जा 6। अब क्या बचा 3 7 1, तो 3 7 जा 21 और 21 1 जा 21। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, सोहन डिपॉजिटेड ₹6,000 इन ए बैंक एट 7/1/2% पर एनम फॉर 3 years। फिर कहता है मोहन डिपॉजिटेड ₹6,000 इन अनदर बैंक एट 11% पर एनम फॉर 2/1/2 years। हु विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट। चलिए यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, एक सोहन का और एक मोहन का। सोहन जो है वो 6,000 रुपीज़ को डिपॉजिट करता है एक बैंक में, और उसका जो इंटरेस्ट है वो 7/1/2 ईयर है, और वो 3 सालों के लिए जमा करता है। और जो मोहन है वो 6,000 रुपये जमा करता है किसी दूसरे बैंक में, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 11% पर एनम का, और वो 2.5 सालों के लिए जमा करता है। तो हमसे कहता है कि इन दोनों में से किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, किसको ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सबसे पहले यहाँ एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग पहले सोहन का निकालते हैं। तो सोहन का निकालते हैं, तो सोहन लिख लिया मैंने यहाँ। तो सोहन का जो प्रिंसिपल है वो है हमारा 6,000 रुपीज़। इसका जो हमारा आर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो है हमारा 7/1/2%, यानी कि 2 7 14 और 115, 15/2%। और इस सोहन का जो टाइम है वो है हमारा 3 years, ठीक है। तो अब इसका हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल 6,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2%, टाइम जो है वो 3 year। तो 6,000, ये 15/2 है, परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 3। 6,000 का 2 जीरो, 100 का 2 जीरो, इसको काट देते हैं। फिर यहाँ पर 2 है और उधर 60 है, यानी कि 2 60 है, तो ये 30 बार में कट जाएगा। अब जो ऊपर बचा हम लोग के पास, ये बचा 30 × 15 × 3। तो 15 3 जा क्या होता है 45 होता है। एक जीरो है, एक जीरो लगा दिए, फिर यहाँ 3 बचा। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से करेंगे 15 आएगा, 1 बचेगा। 3 4 जा 12 और 1 13। तो यहाँ पर जो सोहन को इंटरेस्ट मिला वो मिला 1,350 रुपीज़, यानी कि 1,350 रुपीज़। अब इसी तरह मोहन का देखते हैं, ठीक है। तो मोहन वाले में मोहन को यहाँ लिख दिया कि मोहन का निकाल रहे हैं हम लोग। तो चलिए मोहन का जो प्रिंसिपल है वो तो 6,000 ही है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है, और इसका जो टाइम है वो है हमारा 2.5 साल, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 ईयर, 5/2 ईयर्स। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 6,000 मल्टीप्लाई 11% मल्टीप्लाई 5/2, तो 6,000
11% का हटाइए 100, इधर आ गया 5/2। 100 का 2 जीरो, 6000 का 2 जीरो काट दिए, यहाँ का 2 और यहाँ का 60, ये 30 से कट गया। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर में है वो है 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। तो 11 त्रिजा हो गया 330, 11 त्रिजा क्या हो गया 330। तो 300, सॉरी 11 त्रिजा तो 33 हुआ, लेकिन यहाँ का जो जीरो है उसको लिखने के बाद 330, उसमें फिर 5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को जीरो से किए जीरो, और 5 3 जा 15 का 5 हाथ में लगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16। तो यहाँ पर जो मोहन का इंटरेस्ट आया वो आया 1650 रुपीज़। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा था हु विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, तो अब आपके सामने है कि किसके पास सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके पास ज़्यादा हुआ, तो मोहन विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा आंसर। मोहन विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उससे पहले एक बार इसको देखिए मैंने जो सॉल्व किया है उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखते हैं। ए फार्मर बोरोड ₹2400 एट 12% इंटरेस्ट। कह रहा है एक किसान है वो 2400 रुपया लेता है बैंक से, बोरोड मतलब एज ए लोन लेता है 12% इंटरेस्ट के साथ। अब कह रहा है कितने, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब कि 3 सालों के बाद, 3 सालों के बाद ये जो किसान है वो क्या करता है, ही रिपेड ₹1200 एंड ए काउ। मतलब अपने पैसे के बदले में ये 1000 लोन का जो 12% के इंटरेस्ट के बाद जो इसका पैसा आया होगा, अमाउंट आया होगा जो इसको देना होगा बैंक को, उसके बदले में ये 1200 रुपये देता है, मतलब 1200 रुपीज़। और साथ में एक गाय, एक काउ देता है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ द गाय, तो हमको कह रहा है कि गाय का जो कॉस्ट है वो कितना होगा। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें जो प्रिंसिपल है वो बोरोड अमाउंट है, तो जो बोरोड अमाउंट है वो 2400 है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और जो टाइम है वो हमारा 3 ईयर है, ठीक है। अब इसके हिसाब से तो सबसे पहले हमको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, उसके बाद इसका अमाउंट निकालना होगा, तब मेरे को पता चलेगा, हम लोगों को पता चलेगा कि गाय का दाम कितना है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके स्टेप करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 200, सॉरी 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% एंड टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। 2400, 12% हटाइए परसेंट को, डिवाइडेड बाई 100, 3, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3। चलिए 12 4 जा क्या होता है 48, 48 का 8 लिख दिए, हाथ में हमारे पास कितना बचेगा 4। 12 2 जा क्या होता है 24, 24 में 4 जोड़ दिए 28। अब यहाँ देखिए 3 8 जा क्या होता है 24, 24 का 4 लिख दिया, हाथ में मेरे पास बचा 2। फिर से 3 8 जा क्या हो गया 24, 24 का हाथ में 2 बचा था 26 हो गया, हाँ 6 लिख दिया, हाथ में बचा 2, 3 2 जा 6 और 2 8। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 12% के हिसाब से, वो तो आया हमारा 864 रुपीज़। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अमाउंट को पहले जोड़ देते हैं हम लोग, मतलब निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास 2400 था, इंटरेस्ट हमारा 864 आया, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 6 8 4 12 का 2 2 और 1 3, मतलब जो अमाउंट इसको पूरा टोटल पेड करना होगा वो करना होगा 3264 रुपीज़। अब ये करता क्या है, फार्मर करता क्या है, तो फार्मर रीपेड ₹1200 एंड ए काउ। मतलब कि फार्मर जो है अमाउंट के बदले में 3264 के बदले में 1200 रुपीज़ जमा करता है और एक गाय जमा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अमाउंट ऑफ काउ का फाउंड करना है। तो जो अमाउंट ऑफ काउ है वो कैसे फाइंड होगा, तो जो टोटल अमाउंट आया हमारा 3264, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे 1200, जो कि ये पैसा दिया था। तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2। तो इतना पैसा उसको और देना था, तो इतने पैसे के बदले में उसने एक गाय दिया, मतलब कि जो गाय का दाम हुआ, काऊ का दाम हुआ, वो क्या हुआ 2064 रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ काऊ क्या हो जाएगा 2064 रुपीज़, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेन टीचर का, ये क्या कह रहा है
मिस्टर कनन हैड डिपॉजिटेड ₹2500 इन ए बैंक एट 12% per annum. After 3 whole 1/2 years, he withdraws this amount. Out of this money, he wants to buy a dressing table costing ₹4,000. How much more money does he need? चलिए देखिए, कह रहा है कि एक मिस्टर कनन है जिन्होंने बैंक में 2,500 रुपये जमा किया था 12% पर एनम के हिसाब से, और ये 3 होल 1/2 ईयर्स के बाद वो सारे पैसे को, जो भी इनका अमाउंट होगा इंटरेस्ट के साथ में, ये निकाल लेते हैं, और उस पैसे से उनको एक खरीदना है टेबल ड्रेसिंग टेबल, जिसका दाम है 4,000 रुपये। तो कह रहा है कि हमको हाउ मच मोर मनी डज ही नीड। तो सबसे पहले तो हमको अमाउंट का पता करना होगा कि इन्होंने जो बैंक से अमाउंट निकाला वो आखिर है कितना। तो बैंक से अमाउंट निकाला वो कितना है जानने के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से जोड़ेंगे तो अमाउंट का पता चलेगा। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि 4,000 का ड्रेसिंग टेबल है, अमाउंट कितना आ रहा है और कितना उनको कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो प्रिंसिपल दी गया है वो है 2,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 12%। टाइम जो है वो है हमारे पास 3 होल 1/2 ईयर्स। इसको मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 ईयर्स। अब इसके आधार पे हम लोग निकालेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2,500, रेट इज इक्वल टू 12% एंड टाइम इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ से जो रेटा है उसको हटाना है, यह हो जाएगा 100, ये 7/2, 2 0 2 0 काट दिए, और ये 2 6 जा 12 काट दिए। क्या हो रहा है 25 × 6 × 7। तो 25 6 से क्या हो जाएगा 150, और यहाँ पर फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 0 से किया 0, 7 5 जा 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 1 जा 7 और 3 10। तो ये जो इंटरेस्ट आया इनका वो आया 1,050 रुपये। अब इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो अमाउंट है प्रिंसिपल था हमारे पास 2,500, इंटरेस्ट आया 1,050 रुपीज़, दोनों को जोड़ देंगे 0 5 5 3, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है। तो अब जो ड्रेसिंग टेबल का कॉस्ट है वो क्या है 4,000। तो ड्रेसिंग टेबल का जो कॉस्ट है वो क्या है 4,000। अमाउंट जो है मेरे पास वो क्या है 3,550। तो हाउ मच मोर मनी ही नीड, मतलब कि दोनों को क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 3 0। मतलब जो इनको और कितना पैसा है तो क्या लिखेंगे मिस्टर कनन नीड ₹450 more to buy that ड्रेसिंग टेबल। चलिए, तो अब हम लोग का यहाँ पर जो वर्कशीट चैप्टर 13 था सिंपल इंटरेस्ट का हमारा ब्रेन टीजर भी समाप्त हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में हमने वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो, और ब्रेन टीजर, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है, अब हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के कंटेंट सारा सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा।